गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज आपकी भारत जानो प्रतियोगिता का आयोजन न्यू विजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से किया जा रहा है। तो आई होप आप सभी को बेसब्री से इस प्रतियोगिता का इंतज़ार था। तो इसके लिए आप सभी को कल कुछ इंस्ट्रक्शन बताए गए थे और आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और एक बार फिर से उन इंस्ट्रक्शन को उन जो दिशा निर्देश हैं उनको एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा दिशा निर्देश था, हमारा इंस्ट्रक्शन था, गाइडलाइन थी, वो क्या थी? जो आपकी ये कंपटीशन शुरू होगा उसमें आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और उसके लिए आई होप आपने अच्छे से तैयारी भी कर ली होगी। और उसके बाद आपने 1 से 20 तक जो क्रमांक है वो भी अपनी नोटबुक में आपने नोट कर लिए होंगे और क्रम अनुसार आपको उत्तर लिखने हैं, आगे पीछे आपको नहीं करना है। और आपको जो समय है वो प्रत्येक प्रश्न को हल करने का कितना समय दिया जाएगा? 15 सेकंड का समय मिलेगा। और उसके बाद जैसे ही प्रतियोगिता समाप्त होती है, आपको जो अपने उत्तर है, आपने जिस भी कॉपी पे, जिस भी पेज पे आपने नोट किए हैं, आपको उसका फ़ोटो लेना है अच्छे से। उसके बाद अपने अपने जो कक्षा का ग्रुप है उसमें आपको भेजना है। और इसके लिए आपको क्या है, 2 मिनट का समय मिलेगा। और किसी भी बच्चे को पर्सनल टीचर के पास मैसेज नहीं करना, यानी सिर्फ ग्रुप में ही जो आप मैसेज करेंगे, आप फोटो भेजेंगे, वही मान्य होगा। और आशा करता हूँ आप सभी ने अपने अपने पेज पर नाम, पिता का नाम और कक्षा लिख लिया होगा। और आपके जो उत्तर है आपको क्या स्पष्ट और साफ साफ लिखने हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि है उत्तर में वो मान्य नहीं होगी। तो बच्चों शुरू करते हैं इस प्रतियोगिता को जिसका नाम है भारत जानो प्रतियोगिता। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन। और आपका समय शुरू होता है अब। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? और आपका समय शुरू होता है अब। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और आपका समय शुरू होता है अब। नेक्स्ट आपका फोर्थ है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? और आपका समय शुरू होता है अब। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? और आपका समय शुरू होता है अब। और आशा करता हूँ आप सभी ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी और अच्छे से आपको इनके आंसर भी आप दे रहे हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6, भारत में कितने राज्य हैं? यानी स्टेट्स आपको बताने हैं, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? और आपका समय शुरू होता है अब।
नेक्स्ट आपका, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? और आपका समय शुरू होता है अब। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी टीचर्स डे जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कब मनाया जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। नेक्स्ट आपका है 9वां प्रश्न, शिक्षक दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यानी उस महापुरुष का नाम हमें बताना है जिनके ऊपर ये आपका जो शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है, जिनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न नंबर 10, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है आपका, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? और इसका उत्तर तो आई होप सभी बच्चों को पता होगा। और आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न नंबर 11, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? यानी पहला जो रंग है, सबसे ऊपर ऊपरी रंग है, उस रंग का हमें नाम लिखना है, वो कौन सा होता है? और आपका समय शुरू होता है अब। अब प्रश्न नंबर 13 आपका है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? यानी आपको रेशो बताना है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका आपको रेशो बताना है, वो कितना होता है लंबाई चौड़ाई। और आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तिलियां होती है? यानी तिलियों की संख्या आपको बतानी है, जो राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में जो बीच में होता है उसमें कितनी तिलियां होती है। और आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? नेशनल बर्ड आपको बताना है वो कौन सा है। और आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका उत्तर तो मुझे लगता है सभी बच्चों को पता भी होगा और लिख भी दिया होगा सभी बच्चों ने समय न गवाते हुए। प्रश्न नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, यानी नेशनल फ्लावर आपको बताना है वो कौन सा है। और आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही आसान आसान प्रश्न हैं और सभी बच्चों को इन प्रश्नों के उत्तर भी पता होंगे और लिख भी दिए होंगे बच्चों ने।
प्रश्न नंबर 17 आपका, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है उसका हमें नाम बताना है, यानी नेशनल ट्री का नाम बताना। और आपका समय शुरू होता है अब। काउंटडाउन आपका शुरू हो चुका है। जल्दी से जल्दी आप अपना उत्तर लिखें सोच विचार कर। आपके पास 15 सेकंड का समय है और काउंटडाउन धीरे धीरे कम होता हुआ। प्रश्न नंबर 18 नेक्स्ट आपका जो है वो है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यानी नेशनल आपको एनिमल बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 15, 14, 13, उसके बाद धीरे धीरे कम होता हुआ। अच्छे से सोच विचार कर लिखें। प्रश्न नंबर 19 भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है और आपका जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है अब। नेशनल गेम आपको बताना है और काउंटडाउन जैसे धीरे धीरे कम होता हुआ। बहुत ही आसान प्रश्न है। आखिरी प्रश्न आपका इस प्रतियोगिता का, भारत जानो प्रतियोगिता का आखिरी प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यानी नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? और काउंटडाउन शुरू होता है अब। ये आपका आखिरी प्रश्न है और इसके बाद सभी बच्चों के पास 2 मिनट का समय है और 2 मिनट के अंदर अंदर आपको अपने आंसर्स सबमिट करवाने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।